जलाने के लिए। लंका जलाई हनुमान जी ने, वापिस आ रहे थे पूंछ बुझाने के लिए। पूंछ बुझाने हनुमान जी आए, शरीर में पसीना आ रहा था, पसीने की बूंद। शंकर का एक रूप है हनुमान, 11वां रुद्र अवतार है शंकर का हनुमान। शंकर जी का ही समझ लो पसीना, हनुमान जी के शरीर का पसीना समुद्र में गिर गया। वो जाकर मछली के पेट में, भूख लग रही थी, मछली खाती क्या थी, जो शंकर के जल, जो शंकर जी पे शिवलिंग पर जो चढ़ता था उसकी जो गंध मिलती थी, मछली उसे पाती थी। आज शिव के स्वरूप हनुमान जी के शरीर के पसीने की गंध मछली को लगा कि ये शंकर जी पे चढ़ा हुआ पदार्थ है, शिव जी के शरीर का पदार्थ। तो वही मछली हनुमान जी के शरीर के पसीने की बूंद को निगल गई, गर्व ठेर गया, गर्व ठेर। अब आप सबने कथा आगे की तो सुनी है ना। एक बेटा जन्म लिया, अहि रावण आ गए, मछली पकड़ी गई, अहि रावण के सामने मछली का पेट फाड़ा गया, एक बेटे ने जन्म लिया। मकर ध्वज, एक बेटे ने जन्म लिया। छोटे से बेटे को अहि रावण के पास लाया गया, ये बच्चा है, मछली के उदर में से निकला, क्या करना है, बड़ा करो इसको, पाल पोस के बड़ा करो। नीचे का भाग उस बच्चे का मछली का था और ऊपर का भाग बंदर का था। मकर ध्वज, मकर ध्वज, नीचे से मछली का भाग था, ऊपर से बंदर का भाग था, दरवाजे का द्वारपाल बना दिया। पर शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर का चढ़ा हुआ जल पीने वाला, शंकर की भक्ति करने वाला क्या दरवाजे का द्वारपाल बनेगा? आया समय जब अहि रावण ने देवी को प्रसन्न करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए राम लक्ष्मण को लेकर आए, हनुमान जी उन्हें ढूंढते ढूंढते पताल में चले गए। पताल में गए, दरवाजे पर खड़े हुए उस मकर ध्वज को देखा, मकर ध्वज से हनुमान जी की गदा का स्पर्श हो गया। मकर ध्वज बोल दिया, आप मेरे पिता हो। पूरी कथा सुना दी। भगवान श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। अहि रावण को मारकर राम लक्ष्मण को लेकर जाने लगे, तब राम लक्ष्मण ने कह दिया, राम जी महाराज ने, ये साधारण नहीं, आपका पुत्र है, सिंहासन पर बैठना चाहिए। शंकर की कृपा से इस मछली का पुत्र राज सिंहासन पर बैठेगा और पताल लोक का मकर ध्वज का अधिपति बना दिया। पताल लोक का अधिपति सिंहासन पर विराजमान किया गया। शंकर भगवान पर चढ़ाने वाला जल, फिर वही बात आ गई, कोई लेट बनता है, कोई देर से बनता है, कोई जल्दी बनता है। महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से खाली ना जाए। शिव की भक्ति कभी खाली नहीं जाती, शंकर की भक्ति खाली जा ही नहीं सकती। महाराज, जैसे सलाह और सहयोग, ये दो शब्द अलग अलग, ये दो शब्द अलग अलग है। कौन कौन से शब्द हैं? बोलो जरा जम के बोलो। पहले नंबर पर सलाह, दूसरे नंबर पर सहयोग। सलाह और सहयोग, ये दो शब्द अलग अलग हैं। इन दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। सलाह और सहयोग, ये दो शब्द अलग अलग हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि सलाह और सहयोग, सलाह देने वाले ढेर सारे मिल जाते हैं, पर सहयोग देने वाले ढेर सारे नहीं मिलते। ढेरों में एक या दो मिल पाते। सलाह देने वाले तो ढेर सारे मिलेंगे आपको, कोई भी राय दे जाएगा आपको, कोई भी बता जाएगा आपको, कोई भी ज्ञान दे जाएगा, चलते फिरते ज्ञान दे जाएगा आपको। राम जी के पास में सलाह देने वाले कम थे, सहयोग देने वाले ज्यादा थे, और रावण के पास में सहयोग देने वाले कम थे, सलाह देने वाले ज्यादा थे। रावण के पास जितने मिलते थे, सलाह देने वाले मिलते थे। किसी ने कहा बंदर आ रहे हैं, बानरों की सेना आ रही है, सलाह देने वाले ने सलाह दे दी, चिंता मत करो, अपन उन सबको खा जाएंगे।
अरे पकड़ोगे तो खाओगे ना। जब वो पकड़ाई में नहीं आएंगे तो खाओगे क्या? खा। सलाह और सहयोग में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। सलाह देने वाले ढेर मिलेंगे। आप बैठे हो, आपका हाथ दुख रहा है, आप किसी से कह दो साहब मेरा हाथ दुख रहा है, पट्टा मान लो, एक्सरसाइज करो, हाथ से थोड़ा सा यूं करो, उंगली को ऐसे ऐसे हिलाओ, हाथ ऊंचा करो, नीचा करो, ऐसा करो, वैसा करो। सलाह देने वाले इतने मिल जाएंगे। और कोई से कह दो साहब मेरा हाथ दुख रहा है, मुझे सहयोग करो। क्या सहयोग करना है? मेरा बैग उठाकर बस स्टैंड तक ले चलो। एक नहीं मिलेगा। ओ भाई हमसे तो नहीं उठे, हमारा तो खुद हाथ दुख रहा है। तो अभी तो सलाह दे रहे थे। सलाह देने वाले ढेर मिल जाएंगे, एक से बढ़कर एक सलाह देते हैं लोग, बहुत जोरदार जोरदार देते हैं। सलाह देने वालों की कमी है क्या? रावण को सलाह देने वाले ढेर सारे थे। सेना आ रही है, घबराओ मती, सब अपन नोच नोच कर खा जाएंगे। बंदरों की सेना ऐसी तो अपन खाते रहे। राम जी के पास में सलाह वाले नहीं थे, सहयोग वाले थे। रावण के पास में सहयोग वाले नहीं थे, सलाह वाले थे। और आज के जमाने में पूरी दुनिया में सलाह देने वाले ढेर सारे मिल जाएंगे। सुबह से मोबाइल चालू करो, लोग सलाह देना चालू कर देंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ये करना वो